नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। महाशिवरात्रि व्रत कब है, इसका जो शुभ समय है, शुभ मुहूर्त है, वह कब है? महाशिवरात्रि व्रत का जो सशोक्त नियम है वह क्या है? शिवरात्रि की जो पूजा विधि है वह क्या है? ज्योतिष की दृष्टि से शिवरात्रि पर्व का जो महत्व है वह क्या है? और शिवरात्रि की जो पौराणिक कथा है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान कहे जाते हैं। अगर कोई कितना भी पापी हो, दुष्ट हो, लेकिन वह अगर श्रद्धा से इनको स्मरण करता है या इनकी पूजा अर्चना करता है तो भगवान शिव उसे भी माफ कर देते हैं। यह हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पर्व है। दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। वहीं उत्तर भारतीय पंचांग पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। पूर्णिमांत व अमावस्यांत दोनों ही पंचांगों में शिवरात्रि एक ही दिन पड़ती है, इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से पर्व की तारीख वही रहती है। इस दिन शिव भक्त मंदिर में शिवलिंग पर बेलपत्र आदि चढ़ाकर पूजा, व्रत तथा रात्रि जागरण करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ महारात्रि जो व्रत है उसका सशोक्त नियम है जो वह क्या है। महाशिवरात्रि व्रत के जो शास्त्रों में नियम तय किए गए हैं उनमें से चतुर्दशी पहले ही दिन निषिद्ध व्यापनी हो तो उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। रात का 8वां मुहूर्त निश्चित काल कहलाता है। अगर हम इसे थोड़ा और सरल शब्दों में कहें, जब चतुर्दशी तिथि शुरू हो और रात का 8वां मुहूर्त चतुर्दशी तिथि में ही पड़ रहा हो तो उसी दिन शिवरात्रि मनानी चाहिए। चतुर्दशी के दूसरे दिन निश्चित काल के पहले हिस्से को छुए और पहले दिन पूरे निश्चित को व्याप्त करें तो पहले दिन ही महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। यह जो मैंने आपको 2 स्थितियां बताई, इन्हें छोड़कर बाकी हर स्थिति में व्रत अगले दिन ही किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं जो शिवरात्रि का व्रत है वह किस तरह से उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिवरात्रि के व्रत के दिन मिट्टी के लोटे में पानी या दूध, ऊपर से बेलपत्र, आंख व धतूरे के फूल, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर आसपास में कोई शिव मंदिर नहीं है तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया जाना चाहिए। शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप इस दिन करना चाहिए। शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार शिवरात्रि का पूजन निश्चित काल में ही करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। हालांकि शिव भक्त रात्रि के चारों पहरों में अपनी सुविधा अनुसार यह पूजन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ज्योतिष दृष्टिकोण से शिवरात्रि का क्या महत्व है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान भोलेनाथ अर्थात स्वयं शिव ही है, इसलिए प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस तिथि को अत्यंत शुभ बताया गया है। गणित ज्योतिष आकलन के हिसाब से महाशिवरात्रि के समय सूर्य उत्तरायण हो चुके होते हैं और ऋतु परिवर्तन भी चल रहा होता है। चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं। चंद्र को शिव भगवान ने अपने मस्तिष्क में धारण किया हुआ है, अतः शिव जी के पूजन से इस दिन व्यक्ति का चंद्र भी सबल होता है जो मन का कारक है। अगर दूसरे शब्दों में कहें, इसे शिव की आराधना व्यक्ति के इच्छा शक्ति को मजबूत करती है और अंतःकरण में अदम्य साहस व दृढ़ता का संचार करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शिवरात्रि की जो पौराणिक कथा है वह क्या है। शिवरात्रि को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। जो शास्त्रों में विवरण मिलता है कि पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके फलस्वरूप फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। वहीं गरुड़ पुराण में इस दिन के महत्व को लेकर एक अन्य कथा कही जाती है, जिसके अनुसार इस दिन एक निषाद राज
अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गया, किंतु उस व्यक्ति को कोई भी शिकार नहीं मिला। वह भूखे प्यासे परेशान होकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। वहीं पर एक बिल्व वृक्ष था, बेल का पेड़, और उसके नीचे शिवलिंग था। वह अपने शरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बिल्व पत्र तोड़े जो शिवलिंग पर आकर गिर गए। को साफ करने के लिए उसने उन पर तालाब का जल छिड़का, जिसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने झुका। इस तरह से शिवरात्रि के दिन उसने अनजाने में शिव पूजा की पूरी प्रक्रिया की। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने आए तो शिव के गणों ने उसकी रक्षा की। जब अज्ञातवश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा का इतना फल मिल सकता है, तो अगर जो व्यक्ति अपने सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से भगवान शिव की आराधना करता है, तो वह व्यक्ति परम सुख और परम आनंद को प्राप्त करता है। तो इसलिए इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। जब कोई अनजाने में इस तरह से शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाता है या शिव के सामने झुकता है, शिव पर पानी की बूंदें गिरा देता है, उससे अगर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति मन लगाकर भगवान शिव की आराधना करेंगे तो वह व्यक्ति को कितना ज्यादा फल प्राप्त होगा, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका जो शुभ मुहूर्त है वह कब है और शिवरात्रि किस तारीख और किस बार में। जो इस साल शिवरात्रि पड़ने जा रही है वह 11 मार्च 2021 को गुरुवार के दिन है। और जो इस दिन निशीतकाल पूजा का मुहूर्त है वह रात में 12:06:41 से रात में 12:55:14 तक। यह जो 48 मिनट की अवधि है यह शुभ मुहूर्त है पूजन का। और जो शिवरात्रि पारण मुहूर्त है वह अगले दिन 12 मार्च को सुबह 6:36:06 से दिन में 3:04:32 तक यह पारण का मुहूर्त है। तो आप श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की इस दिन आराधना कीजिए। भगवान शिव में दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, बिल्व पत्र चढ़ाइए। इससे भगवान शिव आपकी जरूर मनोकामना पूरी करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।